बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने इनको स्क्वायर कंप्लीट करते हुए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। तो पहला तरीका हमने देख लिया है। अब दूसरा तरीका हमारा ये है। पहला तरीका था एक हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हल करें। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के तरीके से हमने हल करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के तरीके से पहला स्टेप ये होता है कि आपने इधर से जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये -1 +1 5 6 जो इस तरह से ये वाली तो तीसरी टर्म होगी जिसमें x नहीं साथ लगा हुआ होगा, आपने उसको इधर लेकर जाना होता है। तो ये माइनस का 1 था तो इधर लेकर गए तो प्लस का 1 बन गया। उसके बाद आपने ये करना होता है कि इधर जो भी लगा हुआ हो ना एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 7 है, यहाँ पर 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, कोई भी नंबर डिजिट जो इसके एक्स स्क्वायर के साथ लगा होगा उसे ख़त्म करना होता है। तो उसे ख़त्म करने के लिए उसी पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 7x² है, 7 लगा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, तो 7 को हमने रिमूव करना, तो लिहाजा 7 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिहाजा इसको हमने 7x² को 7 से डिवाइड किया, तो ये वाला जो नंबर था उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये जो नंबर है उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो जितने भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे नंबर्स आते हैं, सारी टर्म्स हैं, सबको हमें 7 पे फिर डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हमने इस 7 को रिमूव करना था तो इसलिए हमने सबको फिर 7 के साथ डिवाइड किया। क्योंकि इक्वल साइन ये कहता है कि सबके साथ एक जैसा सलूक करो। अगर हम सबके साथ एक जैसा ही सलूक करते हैं तो फिर हम गलत नहीं कर रहे होते। तो यूँ हमने सारी तीनों रकमों के साथ एक जैसा सलूक किया और सबको 7 पर डिवाइड कर दिया। तो इसको जब 7 पर डिवाइड किया तो x² यहाँ से बचा और इधर से जो 2x है उसे 7 पे डिवाइड किया तो 2x/7 हमारे पास आंसर आ गया, या 2/7x हमारे पास आंसर आ गया, और 1/7 का ये 1/7 आ गया। अब ये है कि हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने का रूल ये होता है कि ये जो x का कोफिशिएंट है ना 2/7, इसका हाफ लेना होता है। तो ये याद रखें हमेशा, x का कोफिशिएंट 2/7 है, 2/7 का हाफ हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है, इस तरफ भी ऐड कर देना है और इधर भी ऐड कर देना है। इक्वेशन की दोनों साइड पर हमने इसका हाफ का स्क्वायर लेकर उसे ऐड कर देना है। तो ऐड हाफ 1/2 का मतलब होता है हाफ, ऐड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट का हाफ आप ऐड करें टू बोथ साइड, दोनों साइड पर ऐड करना है। तो हमने हाफ ऑफ द कोफिशिएंट लिया, 2/7 का हाफ क्या बनेगा, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2। यूँ समझें कि जहाँ यहाँ पर जो भी रकम है उसे आपने मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देना। तो जब मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे तो क्योंकि 1/2 हाफ को कहा जाता है तो लिहाजा ये कोफिशिएंट 2/7 हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया तो इसका हाफ आ गया। इसका हाफ आने का मतलब ये है कि आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ही आएगा और नीचे 7 2 14 आ जाएगा, ऐसे 14 आ जाएगा। तो आप इसको अब इस 14 को आप काट सकते हो, तो ऐसे काटें तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है 1/7। 2 1 2 और 2 7 14, तो 1/7 हमारे पास आंसर आता है। तो बहरहाल इसका कोफिशिएंट का हाफ जो भी बनता है हमने वो हाफ ऐसे ले लेना है और दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो देखें मैंने ये x का जो स्क्वायर था इसको ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे ही, और ये 2 फार्मूले का हमने लिखवाया जो कि 2ab फार्मूले का होता है, a² प्लस 2ab। तो ये b कहाँ से आया, जो हमने हाफ ऑफ द कोफिशिएंट बनाया था ये वाला, तो उसको हमने b की जगह पर लिखा हुआ है 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 यहाँ पर आया हुआ है और नीचे 7 आया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 था, तो ये वाला जो 2 है वो यहाँ पर आया हुआ है। तो इसको b बनाना है, तो यहाँ पर भी ये b का किरदार अदा करेगा। यहाँ पर 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर का लगा दिया, प्लस 2 ये वाला 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2, यही वाला नंबर यहाँ पर भी आया। तो देखें हमने जो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट था, इस कोफिशिएंट का जो हाफ था वो ये वाला था, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, और यहाँ पर 2ab, तो ये वाला जो यहाँ पर b आता है वो यहाँ पर भी आता है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी लगा दिया। तो यूँ हमने हाफ ऑफ द कोफिशिएंट हमने दोनों तरफ लगा दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने स्क्वायर कंप्लीट किया। तो अब देखें स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b²।
तो ये हमारा इधर स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही है जैसे ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फिर इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो अभी फ़िलहाल हमने इतना यहाँ तक लिखा है, ये वाला सारा इतना यहाँ तक बनता है। तो ये जो 1/7 था ये 1/7 आ गया और प्लस का साइन आ गया। तो ये जो जहाँ यहाँ पर प्लस किया था तो इधर भी प्लस करना है, क्योंकि अगर इधर हम अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करेंगे तो इस दूसरी तरफ भी हमें वही चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वल साइन है। तो इक्वल साइन ये कहती है कि दोनों तरफ एक जैसा काम ही किया जाए, तो लिहाजा दोनों तरफ हमने एक जैसा काम कर दिया। तो ये जब हमने हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट दोनों तरफ ऐड कर लिया तो उसका यहाँ पर स्क्वायर दे देना है, और यहाँ पर जो है ना बी की जगह पर स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि ये देखें 2a और b होता है, स्क्वायर b का, यहाँ पर b का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर 2ab ही लिखा जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर 2ab लिख दिया। तो अब हमने इनको काटना जहाँ तक करते हैं, तो इस 2 को इस 2 के साथ काट दिया, इधर से भी ये 2 इसके साथ काट दिया, ये भी इसके साथ काट दिया। तो बाकी जो बचे हुए वो मैंने लिख दिया है। तो x का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, ये 2 यहाँ पर ऐसे ही आ गया, x भी यहाँ पर ऐसे ही आ गया। यहाँ ऊपर 1 बचा है, 1/7 ये हमारे पास आ गया। इधर से भी ये 2 कटने के बाद 1/7 और इसका ये स्क्वायर ऊपर आ गया। इधर से भी ये 2 कट गया है तो 1/7 और ऊपर जो है ना स्क्वायर ये वाला वैसे का वैसे आ गया। तो यूँ ये जो है ना कटने के बाद सिंपल होकर हमारी रकम आ गई है 1/7। मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर भी दिखाया था, इसे कटने के बाद 1/7 आता है। तो 1/7 यूँ हमारा आंसर आ गया। तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये वाली रकम बनी हुई है, और इधर ये वाला हमारे पास ऐसे का ऐसे आया हुआ है। तो अब इधर जो हमारा फार्मूला बना हुआ है, जैसे ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो हम अगले स्टेप में इसको जो है सारे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, और ये जो दरमियान वाला है ये छुप जाता है, तो पहले और आखिरी का होल स्क्वायर बन जाता है। इसका एक्स प्लस ये वाला सॉरी प्लस का साइन आना है, ये वाला साइन प्लस 1/x 1/7, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे ये वाला सारा था ये सारा दरमियान में छुप गया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया, सेम उसी तरह से ये सारा दरमियान वाला छुप गया इतना हिस्सा, और ये प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो इधर से ये 1/7 वैसे ही रहा, 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो इधर से ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। इस तरफ हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है और स्क्वायर को क्लोज करके लिख देना है, और इधर जो है वो फ्रैक्शन को आप ओपन करके, फ्रैक्शन को क्लियर करके आप ओपन करके आप वो फ्रैक्शन को लिख दोगे। तो 7 का स्क्वायर 49 हमने बनाकर यहाँ पर लिख दिया। तो अब फर्दर मूव करते हैं। तो अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा ऊपर आया हुआ है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और इधर से जब दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का या माइनस का साइन हो तो उनको एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो अब एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, इन दोनों फ्रैक्शन को प्लस के साइन से सेपरेट हुआ किया जा रहा है। तो इस वजह से हमने इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो 7 और 49 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 49 ही एलसीएम आएगा। तो एलसीएम लेना आप लोगों को आता है 7 49, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो 7 पर डिवाइड होता है, 7 1 7 7 7 49। तो अब दोबारा 7 के साथ करोगे तो ये भी 1 और ये भी 1 आ जाएगा। तो 7 7 49, ये 49 हमारा एलसीएम आ गया, वो मैंने नीचे लिख लिया। अब 49 को अंदर रख के हमने इस 7 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने 49 को अंदर रखा और इस 7 पे मैंने डिवाइड किया। तो जब 7 पे मैंने डिवाइड किया तो 7 7 49, 7 आंसर आ गया। ये जो 7 है इसको मैंने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 7। तो यूँ मैंने ये 7 यहाँ पर लिख दिया। अब दोबारा मैंने 49 को अंदर रख के इस 49 पे डिवाइड करना है। तो 49 ये वाला जो एलसीएम वाला 49 है ये अंदर रखा और इस पर डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 1 आंसर आया। उस 1 को जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ार 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 1 1 ज़ार 1 ही आएगा। तो यूँ हमारे पास आंसर क्या आया 1। तो लिहाजा ये वाला 1 हमारे पास आंसर आ गया। फिर से देख लें, ये एलसीएम वाला 49 अंदर रखा, इस 49 पे डिवाइड किया तो 49 1 ज़ार 49, ऊपर 1 आया, नीचे 49 आया, ये 1 आंसर आया। इस 1 को फिर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 ही आया। तो यूँ ये वाला 1 आ गया। तो लिहाजा इस तरह से फ्रैक्शन को हल किया जाता है एलसीएम लेकर और फिर डिनोमिनेटर को
इसका एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो ये हमारे पास 7+1 आ गया, 7+1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ गया, नीचे 49 आ गया। अब इधर जो हमारा स्क्वायर आया हुआ था तो वो स्क्वायर को ख़त्म करना था, इस वजह से हमने अंडर रूट लिया, तो इधर भी अंडर रूट लिया और इधर भी अंडर रूट लेना पड़ गया। ये जो 8 और 49 आया था इसका भी अंडर रूट लेना पड़ गया। तो ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट इधर से कट गई, तो कटने के बाद ये x+1/x आ जाएगा। स्क्वायर के साथ अंडर रूट काट के ना, तो ये नीचे से x+1/x हमारे पास आ गया। और इधर से इसका जो है ना 49 की अंडर रूट ख़त्म हो सकती है, क्योंकि 49 जो है वो 7 बनकर बाहर आ सकता है, क्योंकि 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो इस वजह से 49 की अंडर रूट ख़त्म हो गई, तो वो 7 बनकर बाहर आ गया, और इस वजह से प्लस माइनस का साइन भी आ गया। जबकि 8 का अंडर रूट ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए अंडर रूट अब 8 के ऊपर ही रह गया है। तो ये 8 के ऊपर अंडर रूट दे दिया, 7 को अंडर रूट के बगैर कर दिया। यहाँ पर जो अंडर रूट था वो नीचे तक आया हुआ था, तो यहाँ पर आपने सिर्फ ऊपर ही अंडर रूट देना है। तो यूँ हमारे पास ये आंसर इसका आ चुका है। अब इसका आंसर को हमने सिंप्लीफाई और करना है, तो ये प्लस का 1/7 जब इधर आएगा तो ये माइनस का 1/7 बन जाएगा। इधर से प्लस का 1/7 इस तरफ आकर माइनस का 1/7 बन जाएगा, और ये वाला जो है 7 प्लस माइनस ऐसे ही आ गया, 8√7 भी ऐसे ही आ गया। अब इसका और इसका हमें एलसीएम लेना है दोनों का, तो दोनों क्योंकि सेम है तो सेम एलसीएम आता है, कॉमन लिया जाता है। एलसीएम जब लेते हैं तो जो कॉमन होते हैं उनको एक ही दफ़ा लेते हैं, तो ये कॉमन दोनों जो है ना 7 को एक ही दफ़ा ले लिया। और जब दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली रकमें सेम आती हैं, तो लिहाजा -1 वैसे का वैसे आ जाएगा, और प्लस माइनस ये प्लस माइनस आ गया, और 8 अंडर रूट की जगह पर 2 × 2 अंडर रूट आया। अब 8 की जगह पर 8 अंडर रूट की जगह पर 2 × 2 अंडर रूट कैसे आता है, तो इसको मैंने यहाँ पर साइड पे सोल्व किया हुआ है। तो ये साइड पे देखें कैसे मैंने इसको हल किया है। तो 8 के आपने प्राइम फैक्टर लेने हैं, 8 के प्राइम फैक्टर लेंगे तो 2 के साथ करें 4 आएगा, 8 को जब 2 पे साथ डिवाइड किया 4 आया, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आया। तो ये 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो ये 2 जो है ना उसका स्क्वायर कर दिया, और ये वाला 2 वैसे ही रहने दिया, और इसके ऊपर अंडर रूट इकट्ठा दे दिया, क्योंकि 8 सारे का अंडर रूट था, तो लिहाजा ये दोनों ने स्क्वायर बना दिया, और ये वाला 2 अंदर आ गया और सारे का स्क्वायर आ गया। अब जिसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो इसने अपनी स्क्वायर रूट अपनी अंडर रूट काट लेनी है और ये बाहर आ जाना। तो ये वाला 2 जो है अपनी अंडर रूट काट कर बाहर आ गया, जबकि ये 2 जो है वो स्क्वायर नहीं बना पा रहा था, इस वजह से ये अंदर ही फंसा रह गया, तो लिहाजा 2 अंडर रूट में रह गया। तो इस तरह 8 अंडर रूट का आंसर क्या आता है, 2 × 2 अंडर रूट। तो लिहाजा वही मैंने 8 की जगह पर ये जो 8 अंडर रूट था इसी जगह पर 2 × 2 अंडर रूट लिख दिया, और नीचे 7 वैसे चल रहा है। तो ये हमारी बुक का आंसर आ चुका है, इसको आगे मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सम को देखें तो इस सम के अंदर जो x² का कोफिशेंट है वो a है, तो a को हमने रिमूव करना है, और ये वाला जो -a है इसको दूसरी तरफ लेकर जाना है। ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर a आ रही है, तो -a को दूसरी तरफ लेकर जाएगा तो प्लस का a बन जाएगा, और इस a को रिमूव करना है, तो इस वजह से हमने a पर डिवाइड करना है। तो इस सारी इक्वेशन को हमने a पर डिवाइड कर देना है। तो जब x² को a पर डिवाइड किया, 4x को भी a पर डिवाइड किया, a को ये जो a आया तो उसको भी a पर डिवाइड किया, तो सबको a पर डिवाइड कर दिया, ताकि ये वाला जो a है x² के साथ वो फिनिश हो जाए। तो ये फिनिश होकर x² रह गया, और इधर 4/a और साथ x आ गया, और इधर से a के साथ काट गया तो 1 आंसर आ गया। अब क्या करना है, वही काम पहले वाला करना है, हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो ऐड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या बनता है, जो x का कोफिशिएंट है वो 4/a है, तो 4/a के साथ आप मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दोगे, सेम पहले की तरह ही। तो 4/a के साथ मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया। तो अब ये हमारा जो है ना ये वाला जो फैक्टर है वो दोनों तरफ ऐड होगा, तो हमने इधर भी इसके साथ इसको यहाँ से शुरू करते हैं। x का स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें +2 फार्मूले का, और ये वाला x यहाँ पर आ गया, और ये 4/a था, ये 4/a लिखा, और साथ ये जो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट है 1/2, ये वाला 2 वो 2 आ गया, तो 4/2a बन जाएगा। तो +4/2a का स्क्वायर, क्योंकि ये a² + 2ab + b² बनाना था, तो यहाँ पर भी हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऐड करना है, तो इधर भी हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऐड कर दिया, इधर भी हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऐड कर दिया। तो इस तरह से 4/2a का स्क्वायर बना, और ये भी 4/2a का स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो ये वाला +1 यहाँ पर +1 का प्लस यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर आया हुआ, तो ये वाला प्लस किया।
अब इनको कटना है तो काट देते हैं। ये 2 को जब 4 के साथ काटा तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर ये 2 आया। इस 2 को काटा तो ये वाला भी 4 कट कर 2 आया। इस 2 को काटा तो ये भी 4 कट कर 2 बन गया। तो अब जो कटने के बाद हमारे पास आए हैं वो हमने अगले स्टेप में लिख देने हैं। तो ये x का स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस 2 ऐसे ही रहा, x भी ऐसे ही आया, और ये जो 4 है वो कट कर 2 बना हुआ है, तो 2/a बचा हुआ है, तो 2/a यहाँ पर लिख देंगे। और इधर जो है ये भी 2/a ही बचा हुआ है, तो 2/a लिख देंगे, और ये वाला स्क्वायर यहाँ साथ लगा देंगे। ये 1 वैसे का वैसे आया, इसको क्योंकि ये वाली फ्रैक्शन थी इसको भी फ्रैक्शन बना दिया, तो 1/1 कर दिया। और प्लस ये जो 4 था वो कट गया था, तो 2/a बचा था, तो 2/a आ गया, इधर भी 2 आ गया। तो ये वाला भी हम इधर से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बन जाएगा, और कटने के बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कटने के बाद ये 2/a बनेगा। तो देखें हर जगह पर ये कटने के बाद 2/a ही आया हुआ है। तो यूँ अब हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस b² ये बन चुका है फार्मूला। तो अब हम इसको इकट्ठा क्लोज़ करके लिख देते हैं। तो क्लोज़ करके हमने जब लिखा तो ये दरमियान वाला छुप जाता है, ठीक है। ये पहला यहाँ पर आ गया, और ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया, और ये वाली जो रकम b वाली थी वो यहाँ पर आ गई। तो यूँ a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया। और इधर से ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और ये जो स्क्वायर है ये a का भी स्क्वायर है, तो ऊपर 4/a² आ जाएगा, और ये 1/1 प्लस में ऐसे ही आ गया। तो अब ये दो फ्रैक्शन बन रही हैं, एक ये है, तो 1 और a का स्क्वायर का एलसीएम लोगे तो आप a का स्क्वायर ही एलसीएम आएगा। तो a के स्क्वायर को अंदर रख के जब आप इसे 1 पे डिवाइड करोगे तो a के स्क्वायर को अंदर कैसे रखना है, ऐसे a के स्क्वायर को अंदर रखा इसको, और डिवाइड बाई इस 1 किया, 1 पर डिवाइड करेंगे तो ये a² ही आंसर आएगा। इस a² को मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब ऊपर वाले 1 से किया तो तब भी a² ही रहेगा। तो लिहाजा यहाँ पर a² आ गया, और अब इस a² को इस a² के साथ डिवाइड करना है। तो जब इस a² को इस वाले को इसके साथ डिवाइड किया तो ये कट गए दोनों, और आंसर हमारा 1 आया। इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो लिहाजा इस तरह से ये 4 आया हुआ है। तो यह लिहाजा a² प्लस 4/a² इस फ्रैक्शन का, दोनों फ्रैक्शन का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है कि दोनों तरफ से हमने स्क्वायर इसका ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर भी अंडर रूट लेना पड़ा और इधर भी अंडर रूट लेना पड़ा। इधर से स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया और ये बाहर निकल आया x प्लस 2/a, और इधर से अंडर रूट जब लिया तो नीचे वाला जो a का स्क्वायर है ना, उसने अपना स्क्वायर ख़त्म कर लिया, अपनी अंडर रूट के साथ काट लिया। तो a जो है वो स्क्वायर के बगैर आ गया और उसकी अंडर रूट जो है ऊपर ऊपर रह गई है। अब इस लाइन के ऊपर ऊपर अंडर रूट रह गई है, तो a² प्लस 4 की अब अंडर रूट रह गई है और नीचे वाला a खाली होकर बाहर आ गया। तो ये जब अंडर रूट ख़त्म होती है नीचे से, तो उस वजह से प्लस माइनस में आंसर आता है। जब भी अंडर रूट हल होती है तो प्लस माइनस में आंसर निकलता है। तो ये प्लस माइनस में हमारा आंसर निकल आया। अब हमने ये जो प्लस का 2/a है इसको इधर लेकर आना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इधर अकेला रह जाएगा, तो ये वाला प्लस का 2/a इधर आकर माइनस का 2/a आ गया, और प्लस माइनस ये सेम आया, और ये वाली सारी रकम सेम की सेम इधर आ गई है। अब देखें कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर a है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में a है, तो सेम बेसिस सेम है दोनों डिनोमिनेटर। तो इस वजह से जब एलसीएम लेंगे तो सेम को एक बार ले लिया जाता है, जैसे हम पहले ले चुके हैं। तो दोनों a में से एक a हमारा कॉमन आ गया। तो अब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली रकमें सेम आती हैं, तो -2 आया और प्लस माइनस, और ये वाली सारी रकम ऐसे ही सेम की सेम आ गई ऊपर a² प्लस 4 अंडर रूट में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे देखें कि ये 11x² माइनस 34x प्लस 3 = 0 है। तो प्लस का 3 पहले दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस का 3 बन गया, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ चलेगी। अब 11 को ख़त्म करना है, जो x² का कोफिशिएंट है उसे ख़त्म करना है। तो ये 11 को ख़त्म करने के लिए 11 के साथ डिवाइड करना पड़ा, तो इसे भी 11 के साथ डिवाइड किया, इसको भी 11 के साथ डिवाइड किया, इस 3 को भी 11 के साथ डिवाइड किया। सबको जब 11 के साथ डिवाइड किया तो 11 अब कट जाएगा, ये वाला 11 कट गया, तो यहाँ से x² बच गया। ये 34x/11, ये 34/11x ऐसे ही रहेगा, और -3/11 ये भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने इसका अब स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए
34/11 का हाफ लेना पड़ेगा, और तो क्या बनेगा 34/11 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा नीचे। तो हमने इसका अब हाफ लेना है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये हाफ ऑफ द कोफिशिएंट हमने ले लिया, ऐड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वो 34/11 का हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाता है। सबके साथ आपने जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सबके साथ आपने 1/2 मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो बहुत सिंपल सा काम है। तो लिहाजा ये x² आ जाएगा इधर से -2x, और ये 34/11 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों आया, हाफ के लिए। तो इधर से यही वाला जो नंबर है, यही वाली जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पर भी आनी है। 34/11 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, और फिर -3/11 पहले ही आ रहा था, प्लस 34/11 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर भी आती है, यहाँ पर भी आती है, यहाँ पर भी आती है। तो यहाँ पर तो दोनों जगह पर ऐड हो रही है, और यहाँ पर ये b बना रही है यहाँ पे 2ab। तो अब फार्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है, a² - 2ab प्लस b², और इधर जो है ना वही रकम। तो इस फार्मूले को मैं लिख देता हूँ। तो ये फार्मूला माइनस वाला क्या है, a² - 2ab फिर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है। तो इसी तरह से देखो बना हुआ a² - 2ab - 2ab, फिर ये प्लस b², ये b² इज इक्वल टू, तो इक्वल टू में हमें यहाँ पर इसको क्लोज करना है, अगले स्टेप में वो आएगा। तो अब काटना शुरू कर दें। 34 को जब 2 के साथ काटें तो 17 बचता है, 17/11, इधर से भी 17/11, इधर से भी 17/11। सब जगह पर सेम कटना है, क्योंकि सेम ही रकम थी तो सेम तरह से कट जाएगा। अब जो बाकी बचा वो लिख रहे हैं। तो x का स्क्वायर आया, -2 और x आ गया, और इधर से 17/11 बचा, तो 17/11 हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, प्लस का साइन वैसे ही आ गया। यहाँ पर भी 17/11 का स्क्वायर, यहाँ -3/11 वैसे आ गया, और ये प्लस का 17/11, और इसका ये स्क्वायर आ गया। तो जो कटने के बाद बाकी बचे थे वो हमने लिख दिए हैं। अब इसको जो है ना क्लोज कर देना है। तो ये a² - 2ab प्लस b² था, तो ये क्लोज होकर a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि ये सारा क्लोज होकर a माइनस b का होल स्क्वायर बनना है, यानी कि ये वाला माइनस का साइन हमने यहाँ साथ लगाना होता है, जो फार्मूला हमें बता रहा है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया साइन। अब हम क्या करेंगे कि इधर से हमने यहाँ से ये जो हमारे पास -3/11 आया था, इसके साथ प्लस 17 का स्क्वायर है और 11 का भी स्क्वायर है। तो 17 का स्क्वायर 289 आता है, और 11 का स्क्वायर 121 आता है। तो ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 17 का स्क्वायर का मतलब ये है 17 को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाय 17। तो ऐसे जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 करोगे तो 289 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब 11 को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि ये 11 का भी स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, तो लिहाजा ये 11 मल्टीप्लाई बाय 11 आप इसको भी करोगे तो ये भी हमारे पास 1/1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास 2 फ्रैक्शन बन गई, एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, और इनके नीचे, एक के नीचे 11 है और दूसरी के नीचे 1/1 डिनोमिनेटर है। तो ये वाले डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना है, और इनको एलसीएम लेकर हल करना है। जब 11 और 1/1 का आप एलसीएम लोगे तो 1/1 ही इसका एलसीएम आएगा। लेकर देख लेते हैं 11 1/1, तो इसका एलसीएम लें। 11 पर डिवाइड होता है, 11 1 ज़ा 11, 11 ज़ा 1/1। अब दोबारा 11 पे करोगे तो यहाँ पर 11 से दोबारा किया तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1, 11 ज़ा 1/1, ये एलसीएम हमारा आ गया। तो इस एलसीएम को अंदर रख के इस 11 पे जब डिवाइड करोगे तो आंसर 11 आएगा, और 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आ जाएगा। तो देखें मैंने 1 2 1 को अंदर रखा और इस 11 से डिवाइड किया, तो 11 1 ज़ा 11, यहाँ 11 आया, माइनस किया तो 1 आया, और नीचे 1, तो 11 1 ज़ा 11। तो ये हमारे पास आंसर आया इसका। 1/1 को जब 11 पे डिवाइड किया तो 11 आया। इस 11 को हमने ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 3 11 ज़ा 33, तो 33 हमारे पास आंसर आया। अब क्योंकि ये माइनस का 33 है तो इसलिए माइनस का 33 हम लिख देंगे।
अब ये वाला प्लस का साइन प्लस का लगा दिया। अब 1 to 1 को जब 1 to 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो 1 को इस 2819 से मल्टीप्लाई करोगे तो 289 ही रहेगा। तो लिहाजा ये वैसे का वैसे ही आया हुआ है। तो अब ये प्लस का है और ये माइनस का, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। 289 में से माइनस का 33 निकाल देंगे तो 256 हमारे पास रह जाएगा और नीचे 1 to 1 वैसे ही आ रहा है और इधर से हमने क्लोज करके उसको रखा हुआ है। अब इसका जो है ना स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ा, तो इधर भी अंडर रूट ले लिया। इसका अंडर रूट 2 के साथ काट जाएगा, स्क्वायर के साथ काट जाएगा, तो ये 11 माइनस 17/11 बच जाएगा, x माइनस 17/11 बच जाएगा। जबकि इधर से अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो 256 का अंडर रूट 16 देता है, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 16 अगर हम करते हैं 16 का स्क्वायर अगर करो तो वो आंसर क्या आता है 256। तो लिहाजा इसका स्क्वायर की वजह से उसका अंडर रूट कट जाता है तो 16 बाहर आ जाता है और 11 मल्टीप्लाई बाय 11 यानी कि 11 का स्क्वायर बराबर होता है 1 to 1 के। तो लिहाजा 11 का स्क्वायर जो है उसने भी अपनी अंडर रूट ख़त्म कर ली और लिहाजा 16/11 हमारे पास आ गया और प्लस माइनस में ये अंडर रूट ख़त्म होकर आंसर आता है। अब हमारे पास इधर से माइनस का 17/11 आया हुआ है, तो माइनस का 17/11 हम इधर ले आएंगे, इधर एक्स अकेला छोड़ देंगे तो ये माइनस वाला इधर आकर प्लस का बन जाएगा। प्लस का 17/11 पूरी फ्रैक्शन हम उठाकर इधर ले आए हैं और प्लस माइनस ये वाला और 16/11 यहाँ पे आ गया। अब आप नीचे देखो कि डिनोमिनेटर सेम है, 11 और 11 ही है, तो कॉमन ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कॉमन हमारा 11 आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम को अंदर रख के इसको 11 को जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली रकमें सेम आ जाती हैं, तो 17 आया और प्लस माइनस 16 आ गया। अब इसको 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा, एक दफ़ा प्लस में लिख लें 17 प्लस 16/11, यहाँ पर आर लगा दें ORR, ये ORR लिखा हुआ है। तो फिर x इज़ इक्वल टू 17 माइनस 11, 17 माइनस 16 सॉरी, ये 16 आ गया और नीचे 11 वैसे आ गया। अब 17 प्लस 16 जब करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 33/11 और इधर से 17 में 16 निकालोगे तो 1/11 आंसर आ जाएगा। 17 में से 16 निकाला तो 1 आंसर आया। तो अब इसको 33 को जब 11 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास 3 आएगा और 1/11 डिवाइड नहीं होते, पॉइंट में आता है, तो इसको फ्रैक्शन की शक्ल में ही लिख देंगे। तो लिहाजा हमारा आंसर आ चुका है। आप इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर शो कर दो और यूँ हमारा फाइनल आंसर आ गया 3,1/11। अब नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही उसने दी हुई है। अगला जो सवाल है हमारा, तो इसमें देखें कि हमने एल एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0, तो ये ऐसी ही रकम है जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस किसी और थोड़ी सी शक्ल चेंज करके उसने लिख दिया हुआ है। तो हमें इस सवाल को हल करने से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तरीका भी आ जाएगा। तो इसको भी स्क्वायर कंप्लीट करने से हम हल कर सकते हैं, जैसे हम इस सम को हल करेंगे। तो इसको देखें, हमने इसका एल पहले तो n को उधर लेकर जाना तो माइनस n आ जाएगा, फिर हमने l को ख़त्म करना तो l पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो l पे डिवाइड कर दिया, इसको भी l पे, इसको भी l पे, इसको भी l पे डिवाइड कर दिया। इसके l को तो कट गया, कटने के बाद सिर्फ एक्स स्क्वायर यहाँ से बच गया और इधर से m ओवर l एक्स बच जाएगा। ये m ओवर l लिखने की बजाय मैंने इसका साथ स्क्वायर भी कंप्लीट कर दिया है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने में मैंने क्या किया कि ये 2 फार्मूले का आ गया, तो x वाली रकम ये आ गई m ओवर l जो है m ओवर 2l बन जाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द कोफिशिएंट है, m ओवर l का हाफ बनाएंगे तो m ओवर 2l बन जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लें m ओवर l मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया है, तो m 1 ज़ार m और 2 मल्टीप्लाई बाय l 2l बन गया। तो लिहाजा m ओवर 2l यहाँ भी लगा दिया, m ओवर 2l यहाँ भी लगा दिया, इज इक्वल के बाद माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l इधर भी लगा दिया। तो इसका स्क्वायर और इसको बगैर स्क्वायर के लिख दिया, सेम पहले की तरह कर दिया। तो अब हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये इधर जो है ना वही सेम रकम आ गई। तो अब हमने इसको कटना है, काटता तो वह है नहीं कुछ भी इसका, तो लिहाजा इसको ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को क्लोज कर दोगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर हम इसको लिख देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखें,
ऐसे ही लिख देते हैं। और इधर से क्या आएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर है, तो लिहाजा ये 4 बन जाएगा। और एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है एल को भी मिल जाएगा, तो एल का स्क्वायर बन जाएगा। लिहाजा एम स्क्वायर ओवर 4 एल स्क्वायर नीचे हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखें, ये इधर से स्क्वायर का क्लोज करके लिख दिया, एक्स प्लस एम ओवर 2l होल स्क्वायर बन गया, माइनस एन ओवर एल और प्लस एम स्क्वायर ओवर 2l है। तो m का स्क्वायर बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और l का स्क्वायर l स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से सबको दे दिया था। तो अब ये l और 4l स्क्वायर का हमने एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। l और 4l स्क्वायर, इस l को और इस 4l स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख लिया, और इसका स्क्वायर एलसीएम लेने लगा हूँ। तो l के साथ जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, और l स्क्वायर में से एक l ख़त्म हो जाएगा, एक l ही रह जाएगा जब l पे आप डिवाइड करोगे। अब दोबारा आप इसे 4l पे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से भी 1 आ जाएगा। और 4l को जब l से मल्टीप्लाई करोगे तो 4l स्क्वायर बन जाएगा, 4l मल्टीप्लाई बाय l इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। तो 4l स्क्वायर हमारा एलसीएम आया, तो 4l स्क्वायर मैंने ये नीचे लिख दिया हुआ है एलसीएम के तौर पे। अब 4l स्क्वायर को जब आप इस l पे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 4l स्क्वायर, इसको डिवाइड किया, इस 4l स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया इस l पे, तो इस l के साथ इसके दो स्क्वायर में l का स्क्वायर है ना, तो 2l है, तो एक l कट जाएगा, और सिर्फ यहाँ पर 4l बच जाएगा। इस 4l को मैंने मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले n के साथ, तो जब मैंने ऊपर वाले n के साथ इसे मल्टीप्लाई किया तो 4ln बन जाएगा। तो इसलिए 4nl जो है ना लिख दिया, ln लिख दो या nl लिख दो, एक ही बात है। और ये माइनस का साइन साथ है, तो माइनस 4nl बन गया। अब इस 4l स्क्वायर को इस 4l स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे, जब क्योंकि ये बराबर बराबर है 4l स्क्वायर और 4l स्क्वायर, तो इनको डिवाइड किया तो आंसर 1 आ जाना है। 1 को जब m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर ही आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास ये जो दोनों फ्रैक्शन है हल होकर -4nl प्लस m स्क्वायर हमारे पास इनका आंसर आ चुका है। तो हमने अब इनका अंडर रूट लेना, तो दोनों तरफ जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेने पर दोनों तरफ से तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट गया, तो x प्लस m ओवर 2l नीचे बच गया। और इधर से जब हम अंडर रूट लेंगे तो नीचे जो 4l स्क्वायर है उसने 2l बनकर बाहर आ जाना है, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और l का स्क्वायर पहले ही स्क्वायर है, तो वो उसने अपनी अंडर रूट काट लेनी है। लिहाजा 2l बनकर 4l स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट लेने पर क्या बन जाएगा, 2l बन जाएगा, क्योंकि इसने ये 2 का स्क्वायर बनना है और ये l का स्क्वायर बन जाना है। तो इसने इस स्क्वायर ने और इस स्क्वायर ने अपनी अपनी अंडर रूट काट लेनी है, तो लिहाजा ये 2l बनकर बाहर आ जाना है। तो लिहाजा ये 2l बनकर बाहर आ गया, ये देखिए नीचे बाहर आया हुआ है, और ऊपर जो है अंडर रूट हमारी रह जानी है। ऊपर मैंने तरतीब थोड़ी सी बदल दी है, m स्क्वायर पहले कर दिया है और -4nl बाद में कर दिया इस माइनस के साइन की वजह से। तो प्लस वाला पहले कर दिया, माइनस वाला बाद में कर दिया, तरतीब बदल दिया। तो अब जब अंडर रूट ख़त्म हुआ नीचे वाले का, तो प्लस माइनस में हमारा आंसर निकला आया, और इधर जो है वो अंडर रूट ख़त्म होने पर ये हमारा निकला हुआ है। तो इसका प्लस का m ओवर 2l इधर आकर माइनस का m ओवर 2l बन जाएगा, और प्लस माइनस ये वाली जो रकम है हमारी सेम फ्रैक्शन यहाँ पर नीचे आ जाएगी। अब नीचे भी 2l है, इधर भी नीचे 2l है, तो डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो इस वजह से सेम डिनोमिनेटर होने की वजह से हमारा एलसीएम सेम ही आएगा, 2l ही हमारा एलसीएम आएगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली रकमें सेम लिखी जाती हैं, लिहाजा -m और ये वाली सारी रकम सेम हम प्लस माइनस में ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हमारा सम हल होने के बाद आ चुका है। तो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम की जो है ना वो भी हमारी एक सिंपल सी इक्वेशन है, 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो हमने इसका यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इस वजह से हमें उधर कुछ भी नहीं लेकर जाना। तो अब हमें इसको डिवाइड करना है, 3 को ख़त्म करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया, तो 3 के साथ डिवाइड करना पड़ा, इधर भी 3 आ गया, 0 को भी 3 पर डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर x स्क्वायर हमारे पास बच गया, ये 7 ओवर 3x पर रह गया, और इधर 0 आ गया, 0 को 3 पर डिवाइड करें तो 0 ही आएगा। तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab 7 ओवर 3, ये हाफ ऑफ द कोफिशिएंट इसका किया तो 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गया। तो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट में वही 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 करना पड़ता है, तो 7 ओवर
3 मल्टीप्लाई बाई 2 बन जाता है हाफ ऑफ द कोफिशेंट। तो हाफ ऑफ द कोफिशेंट यहाँ भी लिखा, हाफ ऑफ द कोफिशेंट यहाँ भी लिखा, हाफ ऑफ द कोफिशेंट इधर भी लिखा, इसे ज़ीरो के साथ ऐड कर दिया। तो अब जो करता तो कुछ है नहीं, तो लिहाजा ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ये वाला दरमियान वाला छुप गया पहले की तरह, और ऊपर जो है ना ये स्क्वायर हमने दे दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर से ये ज़ीरो का फिनिश हो जाएगा। 7 ये जो 7 ऊपर आ गया और 3 2 6 बन गया, तो ऊपर जो है ना हमारा स्क्वायर सारे का कंबाइन आ गया। तो अब आप स्क्वायर इनका खोल देते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। और इधर से जब इनका किया तो ये स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, ये वाला स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगी, और इधर से 49 जो है वो 7 बनकर बाहर निकलेगा, 36 जो है वो 6 बनकर बाहर निकलेगा, क्योंकि उनका जब अंडर रूट हम लेंगे तो वो 49 7 बन जाता है और 36 6 बन जाता है, और प्लस माइनस में आंसर आ जाता है। इधर से भी हमारा x प्लस 7/6 हमारे पास आया हुआ है, तो प्लस का 7/6 जो है वो उधर जाकर माइनस का 7/6 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस 7/6 साथ आ जाएगा इसी तरह से। अब दोनों डिनोमिनेटर फिर से सेम आ चुके हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो एलसीएम हमारा 6 ही आएगा। तो एलसीएम हमने ऐसे ही 6 ने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद हमने इसको माइनस का 7 और प्लस माइनस 7 हमने ये लिख दिया, तो ऊपर वाले सेम आते हैं, जब एलसीएम सेम आ जाता है तो ऊपर वाले सेम आ जाते हैं, वो सेम हमने उतार लिए हैं। तो अब एक दफ़ा प्लस में लिख लो -7 और +7, ये एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, और ये दूसरी दफ़ा ये वाला नीचे वाला माइनस यूज़ कर लेंगे, तो -7 और ये नीचे वाला -7 आ गया। तो ये माइनस का 7 और प्लस का 7 एक दूसरे को काट देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, तो 0/6 बन जाएगा, जबकि इधर -7 और -7 सेम साइन है, तो प्लस करेंगे तो 7 और 7 14 बन जाएंगे, और माइनस के 14 बनेंगे, जो सेम साइन है वो हम लगा देंगे, और नीचे हमारा 6 आ जाएगा। तो अब ऊपर 14 है, नीचे 6 है, इनको काटेंगे तो 2 वाले टेबल पे करते हैं, तो 2 3 6 और 2 7 14, ऊपर 7 आ गया और नीचे 3 आ गया, तो 7/3 और माइनस का साइन साथ आ गया। अब हमारे पास इधर 0/6 का मतलब है 0, तो 0 आया, और इधर x का आंसर जो है -7/3 आ गया। इसको हमने साल सेट की शक्ल में लिख दिया, और जो हमारा सम सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं, तो नेक्स्ट सम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई दी हुई है उसने, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब माइनस का 195 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 195 बन जाएगा, और इधर से कोफिशिएंट x के स्क्वायर का 1 है, तो 1 को कोई डिवाइड करना नहीं पड़ता, तो इसको ऐसे का ऐसे रहने दें। अब a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाफ, 2 का हाफ क्या होएगा 2/2, तो 2 का हाफ देखें, 2 का हाफ हम ऐसे 1/2 जब करेंगे तो ये क्या बनेगा 2/2 बनेगा, इसे कटने के बाद ये 1 ही आ जाना है, तो लिहाजा ये -2 फार्मूले का आया, और ये x की रकम आई, और ये हाफ ऑफ द कोफिशिएंट आ गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हाफ ऑफ द कोफिशिएंट हमने लगा दिया, तो 195 यहाँ पर आया हुआ है। अब जब इनको काटेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2 ये कट गए सारे, कटने के बाद यहाँ पर सारा 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 बच गया, और इधर भी यहाँ पे 1 बच गया, तो इनका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, तो 1 का स्क्वायर 1 लगा दिया, 195 आ गया। और इधर से ये a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, तो इसका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला साइन हमने यूज़ कर लिया, तो इस तरह से हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो गया। और इधर से 195 में 1 प्लस किया तो 196 आ गया, तो इधर से जब स्क्वायर ख़त्म करना तो अंडर रूट लेना पड़ा, इधर भी अंडर रूट लिया, तो इधर अंडर रूट लेंगे तो x - 1 बच जाएगा, इधर 194 का अंडर रूट लेंगे तो ये 14 आएगा, अगर नहीं लेना आता तो इस तरह से इसको लिया जाता है। 196 को आप 2 पे डिवाइड कर लो, पहले 2 9 जार 18 आएगा, 2 9 जार 18, और 2 यहाँ पर 1 बचेगा 16, 2 8 जार 16, फिर से दोबारा 2 पे डिवाइड करो तो 2 4 जार 8 और 2 9 जार 18। अब 7 पे डिवाइड होता तो 7 7 जार 49, तो यहाँ पर 7 1 जार 7। अब देखें ये 7 का स्क्वायर बनता है एक, और एक ये 2 का स्क्वायर बनता है, तो ये 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जब इस अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे तो इन्होंने अपने स्क्वायर ने अपनी अंडर रूट काट लेनी है। यहाँ पर मैं हल कर देता हूँ, अंडर रूट के अंदर हम लिख देते हैं 196 अंडर रूट था ना हमारे पास, इधर 196 अंडर रूट था, तो उसका आंसर जो आया वो आया
2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आंसर आया। तो 2 ने भी अपना स्क्वायर रूट काट लिया, 7 ने भी अपना स्क्वायर रूट काट लिया, तो 2 और 7 जो है ना वो बाहर निकल आए। तो 2 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 7 14 आता है। तो यूँ हमारे पास ये प्लस माइनस में 14 आंसर निकला हुआ है। तो इधर से जब अंडर रूट काटा तो ये x माइनस 1 निकला और माइनस का 1 इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा और प्लस माइनस 14 आया हुआ है। अब एक दफ़ा इसे प्लस कर देते हैं तो 1 प्लस 14 लिख देते हैं, एक दफ़ा ये नीचे वाला माइनस 1 माइनस 14 लिख देते हैं। तो एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, 1 प्लस 14 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 14, तो माइनस में लिख दिया। अब 1 और 14 15 बन गया और 14 में से 1 निकालना पड़ेगा, तो माइनस 13 आंसर आ जाएगा। क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस किया, और माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का साइन लगा दिया। यूँ माइनस का 13 आंसर आ गया। तो एक आंसर 15 और एक आंसर माइनस का 13, यूँ हमारा सोल्यूशन सेट हमें मिल गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम हमारी फ्रैक्शन की शक्ल में इक्वेशन क्वेश्चन सम उसने दिया हुआ है, तो हम फ्रैक्शन को हल करना पहले ही जान चुके हैं। तो लिहाजा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर 2 इज इक्वल टू 7 ओवर 2x है, तो 7 ओवर 2x को हमने इधर लेकर जाना और इस कांस्टेंट टर्म को इधर लेकर आना। तो ये प्लस किया, इधर आकर माइनस की 15 ओवर 2 हो जाएगी, जबकि 7 ओवर 2x को इधर लेकर जाएगा तो माइनस का 7 ओवर 2x हो जाएगा। अब ये माइनस का ख़त्म करने के लिए सारे साइन हमने चेंज कर दिए, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा। तो सारे साइन चेंज करके ये हमने लिख दिया है। अब इसका x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो लिहाजा हमें किसी चीज़ से डिवाइड नहीं करना पड़ना, तो यही हमारी इक्वेशन बनी हुई है। अब हमने इस इक्वेशन को स्क्वायर कंप्लीट इसका करना है। इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो पहले ये मैंने इक्वेशन पहले लिख दी, तो ए स्क्वायर इसका 7 ओवर 2 का हाफ क्या बनेगा, 7 ओवर 2 का हाफ हम बना लेते हैं। ये 7 ओवर 2 कोफिशिएंट है ना, 7 ओवर 2, तो 1 ओवर 2 साथ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 7 ओवर 4 बन जाएगा। तो लिहाजा यहाँ इसे ऐसे भी आप लिख सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो, 7 ओवर 4 भी लिख सकते हो। तो लिहाजा मैंने 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हाफ ऑफ द कोफिशिएंट यहाँ लिख दिया, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट यहाँ लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। सारे सवाल एक जैसे ही हैं, सब में एक जैसा ही काम किया है। तो जब अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बन गया और इधर भी वही रकमें आ गई, तो इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बनाकर लिख दिया, और इधर से जो है ना ये 15 ओवर 2 आ गया और ये प्लस का साइन प्लस का आ गया, ये जो 7 है ऊपर 7 आ गया, 2 2 4, तो 7 ओवर 4 होल स्क्वायर आ गया। अब इसका 15 ओवर 2 ही रहेगा और 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इधर से ये रकम सेम की सेम ही रहेगी। तो इधर जो है ना हम आगे इसका अब 15 ओवर 2 और 49 ओवर 16, ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ चुकी हैं। दोनों फ्रैक्शन को 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 16 ही आएगा, जो कि मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ। तो इस तरह से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अब 8 पे डिवाइड हो सकता है, तो 8 1 ज़ा 8, 1 ज़ा 8, तो 8 2 ज़ा 16, ये हमारे पास एलसीएम आया। एलसीएम को अंदर रख के इस पर डिवाइड करो, तो एलसीएम को अंदर रख के जब हमने इस एलसीएम को अंदर रखा 2 पे डिवाइड किया तो 2 8 ज़ा 16 आया। तो 8 को हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले के साथ हमने 8 को जब मल्टीप्लाई किया तो 8 15 ज़ार 120, हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। तो यहाँ पर ये 120 मैं लिख देता हूँ, 120 आंसर आ गया 8 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया, तो यूँ 120 आ गया। अब दोबारा 16 को अंदर रख के इस 16 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, 1 को जब 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 ही आंसर आ जाएगा। तो यूँ ये आंसर आ गया। अब ये दोनों प्लस के हैं तो हमने प्लस कर लेना है, तो इनको प्लस करेंगे 120 और प्लस 49, तो 169 आंसर आ जाएगा। नीचे 16 वैसे ही आया हुआ है और इधर हमने अंडर रूट लेना है, ख़त्म करना है, तो इधर भी अंडर रूट लेना पड़ गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, तो यहाँ पर x प्लस 7 ओवर 4 निकल आएगा, जबकि इधर से 169 का अंडर रूट लेंगे तो वो 13 निकलना है और 16 का अंडर रूट 4 निकल आना है, क्योंकि 13 का स्क्वायर जो है वो 169 के बराबर होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो लिहाजा ये अंडर रूट लेने पर ये 13 और नीचे 4 आ गया। अब और साथ प्लस माइनस में आंसर निकल आया। अब इधर प्लस का है तो इधर अगर माइनस का हो जाएगा 7 ओवर 4, तो इधर प्लस माइनस 13 ओवर 4। अब नीचे दोनों के 4 है तो एलसीएम सेम नंबर ही आएगा, तो 4 और 4 एलसीएम लिया, इनका दोनों का एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास 4 एलसीएम आ गया। यहाँ पर ना मैंने इसको अलहदा कर दिया हुआ है, यहाँ प्लस वाली रकम यहाँ लिख ली है, माइनस वाला यहाँ पर लिख दिया है, तो इनका 4 का एलसीएम नीचे आ गया और माइनस का 7 और प्लस का 13 इकट्ठे हो जाएंगे। तो इनको जब इकट्ठों को जब हम एक साथ करेंगे, माइनस का 7 और प्लस का 13,
तो 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 बच जाएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे और बड़े का साइन लगाएंगे तो बड़ा प्लस का है, तो लिहाजा 6/4 आ गया, काट दिया तो 2 के टेबल के साथ लगाते हैं कि 2 3 जार 6 और 2 जार 4, तो लिहाजा 3/2 हमारे पास इधर से आंसर निकल आया। जबकि इधर से माइनस का 7, ये वाला माइनस का 7/4, ये वाला माइनस का 7/4 यहाँ पर आया और माइनस का 3/4 यहाँ पर आ गया। अब 4 इनका एलसीएम 4 ही आएगा, तो माइनस का 7 और माइनस का 13 सेम आएगा। जब एलसीएम सेम नंबर आ जाता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ऊपर वाले भी सेम ही आते हैं, तो वो सेम ही हमने लिख दिया। -7 और -13 दोनों सेम साइन थे, प्लस किया तो -20 आंसर आ गया। 7 और 13 मिलकर 20 बन गया। अब इनको डिवाइड करना है, तो 20 को जब 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आया और माइनस का साइन हमने 7 लगा दिया। तो यूँ अब हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, इसको और इस आंसर को मिलाकर 3/2 और -5 हमारे फाइनल आंसर बन गए हैं। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम इसका देखें, इसमें भी ये फ्रैक्शन उसने दी हुई है और फ्रैक्शन को हम सॉल्व करना जानते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है 33/4, तो इधर आकर -33/4 बन जाएगी। जबकि ये x का स्क्वायर यहाँ पर आ गया, a² बन गया प्लस 2ab प्लस b² आ गया। तो 17 का हाफ क्या बनेगा, 17/2। तो 17 का हाफ मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। 17 का हाफ हम ऐसे लिखेंगे ना, 17 1 17 और नीचे 2 उसके आ जाएगा। तो ये हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऐड कर दिया, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, हर तरफ हमने हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऐड कर दिया। अब ये a² प्लस 2ab प्लस b² कम्प्लीट हो गया। और इधर से अब जब हम इसको फार्मूला कंप्लीट करके लिख देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। और इधर से ये वाला सेम का सेम ही लिखेंगे, -33/4, जबकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो 17 × 17 करेंगे, 17 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 17 × 17, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 289। तो 289 लिख दिया, नीचे 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है इसका भी है, तो लिहाजा 2 का स्क्वायर जो 4 आ जाएगा नीचे, तो नीचे 4 लिख दिया। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम ही रहेगा और ऊपर वाले नंबर भी -33 और प्लस 289 सेम ही आएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने वो सेम लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों होल स्क्वायर लिख दिया और -33/4 और प्लस 289/4 लिखा, तो ये एलसीएम इनका 4 आ गया और -33 प्लस 289 सेम को लिख दिया। अब इनको ये प्लस का ये माइनस का डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जब 289 में से 33 माइनस किया तो 256 बच गया और नीचे जो 4 वैसे का वैसे रहा। अब इधर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर लिया, इधर लिया तो इधर भी लिया, दोनों तरफ अंडर ले लिया। इधर से x प्लस 17/2 निकलाया, जबकि 256 को जब अंडर उसका किया तो ये 16 बाकी बच जाएगा और नीचे जो 4 है उसका स्क्वायर बनकर नीचे आ जाएगा। 4 जो है वो अपना अंडर रूट ख़त्म करके स्क्वायर बनकर स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 जो है ना अपना स्क्वायर रूट काट कर बाहर आ जाएगा। और इस तरह 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा वो भी अपनी अंडर रूट काट कर 16 बाहर आ जाएगा और प्लस माइनस में अंडर रूट को लिखा जाता है। तो अब ये प्लस का 17/2 इधर आकर माइनस का 17/2 आ जाएगा और ये प्लस -16/2 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब नीचे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगा और ऊपर वाली रकमें भी हमें सेम लिखनी पड़ेगी, -17 और प्लस -16 हम दोनों रकमें लिख देंगे। अब एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं तो -17 प्लस 16/2 आ जाएगा और दूसरी तरफ r लगाकर x = माइनस का 17 और माइनस का 16 हम लिख देंगे, नीचे /2 लिख देंगे। ये दोनों डिफरेंट साइन है इसलिए हम माइनस करेंगे तो 17 में से 16 निकालेंगे तो 1 बचेगा और बड़े का साइन भी लगा देंगे तो -1/2 हम इसको लिख देंगे। जब इधर दोनों सेम साइन है तो सेम साइन को प्लस किया जाता है, जब प्लस करेंगे तो 16 और 17 मिलकर हमारे पास 33 बना देते हैं और माइनस के बनाएंगे क्योंकि सेम साइन माइनस वाला था। अब 33/2 एक तरफ से आया और एक तरफ से -1/2 आया, तो -33/2 और -1/2 हमारे फाइनल आंसर आ चुके हैं, जिसको आपने ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देना है। अब इसका ये वाला सम देखें, इसमें भी इसने जो है ना फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं, तो फ्रैक्शन सेम ही तरह से हल की जाती हैं, सबका एलसीएम लेकर उनको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और यूँ फिर हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शंस को। तो इसका देखें कि मैंने ये ऐसे ही एलसीएम लेकर इनको सॉल्व किया है। तो ये
जो 4 था उसको पहले 4/1 बना लिया, और 3x + 1 3x + 1 इधर भी है, तो ये एलसीएम इसका 3x + 1 ही आएगा। तो 3x + 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3x + 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस 4/1 के साथ किया, यहाँ पर आया, और 8/3x + 1 के साथ यहाँ पर आ जाएगा, ये फ्रैक्शन आ गई, और यहाँ पर ये वाले जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पर ये फ्रैक्शन लिखी है, और एलसीएम 3x + 1 मल्टीप्लाई साथ कर दिया। तो इसको इसके साथ काट देंगे, इसको इसके साथ काट देंगे, यहाँ से नहीं करता, तो 4 × 3x + 1 ये हमारे पास बच जाएगा। इधर से सिर्फ -8 बचा हुआ है, और इधर से सिर्फ ये 3x + 5 बचा हुआ है इक्वल के बाद। अब 4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12x आ जाएगा, और 4 × 1 = 4, क्योंकि 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो इस तरह से ये आंसर आ गया, -8 यहाँ पे आ गया, और इधर से 3x² + 5 ये सेम का सेम हमारे पास रहेगा। अब हम इसको सेम टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लिया, तो सेम टर्म को एक तरफ करके एक दूसरे के साथ साथ लिख दो। तो लिहाजा ये हमने साथ साथ लिख दिया, इधर लाकर ये माइनस ये प्लस का 3x² था, तो इधर आकर माइनस का 3x² बन गया, ये प्लस का 12x ऐसे ही आ गया, और ये प्लस का 4 भी ऐसे ही आ गया, ये माइनस का 8 भी यहाँ पर साथ आ गया, और ये प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5 बन गया। ये जो इधर वाली रकमें हैं उनके साइन चेंज नहीं करेंगे, इधर वाली रकमों को इस तरफ लाते हुए इक्वल साइन क्रॉस करते हुए साइन चेंज कर देंगे। तो इसी वजह से प्लस का 5 माइनस का 5 बना, और प्लस का 3x² इधर आकर माइनस का 3x बना, क्योंकि इक्वल साइन उसने क्रॉस किया था। अब ये वाला सेम का सेम हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये 12x भी सेम का सेम ही रहेगा, और ये प्लस का 4 भी सेम ही आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का 8 और माइनस का 5 आपस में मिलकर माइनस के 13 बना देंगे, क्योंकि दोनों सेम साइन है। प्लस करेंगे तो प्लस करने पे माइनस वाला ही साइन लगेगा, और 13 आ जाएंगे, तो = 0। अब ये डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन को माइनस किया जाता है, तो 13 में से 4 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा 9 आएगा, और माइनस वाला 9 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन माइनस का 13 पड़ा था, इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। अब सारे साइन हमने चेंज करने हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, तो सारे साइन उलट कर दो, तो ये प्लस का 3x² बन जाएगा, और इधर से प्लस का 12x² माइनस का 12x प्लस का 12x माइनस का 12x बन जाएगा, और माइनस का 9 प्लस का 9 बन जाएगा, = 0। तो ये हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको हमने स्क्वायर कंप्लीट करके हल करना है नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो देखें ये प्लस का 9 इधर जाकर दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लिया, और मैंने सब में से ना 3 कॉमन आ रहा था, तो सब में से 3 कॉमन आ गया, तो इस वजह से यहाँ पर x का स्क्वायर बच जाएगा सिर्फ, और 12 को 3 पे डिवाइड किया तो 4x बच जाएगा, और 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 9 ही बच जाए, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 बच जाएगा। तो इस तरह से ये 3 कॉमन ले लिया, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0/3 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये सिंपल टर्म जो है x² - 4x + 3 ये हमारी निकल कर आ गई, इधर 0 आ गया। अब आप इसको तो प्लस का 3 को इधर लेकर जाओ तो माइनस का 3 आ जाएगा, और स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो इस वजह से अब ये x का स्क्वायर वैसे आ गया, और ये माइनस का 4 हमारा कोफिशिएंट है x का, तो माइनस का 4 हाफ लेंगे, माइनस के 4 का हाफ लेंगे ना, तो हाफ हम ऐसे लिख देंगे, तो ये क्या आएगा माइनस का 2, माइनस का साइन नहीं साथ लेना, तो वैसे 4 का हाफ लेना, तो 1/2 आया, तो इसको काट देंगे, तो ये कटने के बाद हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट जब हम लेंगे तो वो हमारे पास कटने के बाद 2 आता है, तो लिहाजा आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4/2 भी लिख सकते हो, और कटने के बाद वाला 2 भी लिख सकते हो। मैंने 4/2 सबकी जगह पर लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हाफ ऑफ द कोफिशिएंट लिखा, यहाँ भी हाफ ऑफ द कोफिशिएंट लिखा, 4/2 यहाँ भी 4/2 लिख दिया, हर जगह पर लिख दिया। तो x का स्क्वायर ऐसे का ऐसे आ गया, ये -2 फार्मूले का आया, x आया, और ये जो 4/2 को डिवाइड किया तो आंसर ये वाला जो 2 आया हुआ है ना, तो ये 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आया, तो ये वाला 2 यहाँ पर लिख दिया। इस तरह 4/2 को 2 पे डिवाइड किया तो ये वाला 2 यहाँ पर लिख दिया, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ साइड पे आ जाएगा, माइनस का 3 वैसे का वैसे आ गया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो ये वाला 2 आया, तो ये 2 यहाँ पर लिख दिया, और ये स्क्वायर का 2 यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से हमारा सोल्व हो गया। ये a² - 2ab + b² बन गया, तो a - b का होल स्क्वायर ये हमने यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया, और इधर से माइनस का 3 वैसे आया, 2 का स्क्वायर 4 बन जाता, तो 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब ये जो हमने फार्मूला हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, तो हमने उसको a - b का होल स्क्वायर की शक्ल में लिखा, तो स्क्वायर को अंडर रूट के साथ काट दिया, तो x - 2 बचा, और इधर से माइनस के 3 में से प्लस का 4 प्लस डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 4 में से 3 निकाला तो 1 आया, और जब अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो इधर भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो जब अंडर रूट लें तो प्लस माइनस में 1 निकल आएगा, तो x - 2 जो है ना इधर अकेला रह जाएगा, x और माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 बन जाएगा, तो 2 + -1 बन जाएगा। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया 1, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो 2 और 1 प्लस किया तो हमारे पास 3 आ गया, जबकि इधर से 2 में
में से 1 निकाला तो 1 आ गया। तो एक्स का आंसर एक 3 आया, एक 1 आया और 3 1 हमारा आंसर आ चुका है फाइनल। अब लास्ट सम देखो इसका, तो स्क्वायर कंप्लीट करने वाला, तो ये हमारा ये सारी रकम है। इसमें देखें 7 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर लिखा हुआ है और 3a² है इंटू 5a 7x प्लस 23a, तो ये आया हुआ है। तो हमने x अपना कोएफिशिएंट रखना है, x हमारा जो है ना वेरिएबल है जिसको हमने सामने रखा सवाल को हल करना है। तो हमने ये जो है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये a² आया प्लस 2ab प्लस b², क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो आंसर हमारा निकलता है a² प्लस 2ab प्लस b²। मैंने फार्मूला पहले लिखकर दिखाया हुआ, तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला ओपन हो चुका है। और ये प्लस का 3a ये वाला यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर आ गया। 5a को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे 5 7 35 आ जाएगा, और a और x मिलकर ax बना देंगे तो 5 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाएगा, और a आपस में मिलकर a का स्क्वायर बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारी इधर रकमें हल हो गई हैं। इधर हमने अब इसको स्क्वायर को खोलना है, मज़ीद एक्सपेंड करना है, तो 7 7 ही रहेगा, लेकिन x का स्क्वायर आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो 4ax बना देगा। ये 2 2 4 और x और a आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ax आ गया, क्योंकि इधर मैंने ax लिखा था ना, इधर भी तरतीब यही रखनी है, x से नहीं लिखना, ax ही लिखना, सेम तरतीब यहाँ पर रखनी है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और a का स्क्वायर ही आ जाएगा। अब इसको इधर तो सारा कुछ सेम लिखेंगे, लेकिन इधर ये फर्दर 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² आ जाएगा, 4 को किया तो 28ax आ जाएगा, इस 4 को मल्टीप्लाई किया तो 28a² आ जाएगा, और ये वाला सेम आया और इधर से भी सारा सेम आया। अब सेम टर्म्स को पास लिख देना हमने, तो 7x² अकेले ही रकम है, इसके साथ और कोई नहीं आता। तो 28ax इधर से आया, और इधर एक और भी था हमारे पास ax 35ax था, तो उसे माइनस का 35ax इधर ला कर लिख देंगे। तो ये दोनों ax या ax वाली साथ साथ रकमें लिख दी, और इधर वाला प्लस का था तो वो माइनस का इधर आकर बन गया। अब ये 28a² है, 28a² यहाँ पर लिखा, तो इधर पर प्लस का 115a² है, तो वो माइनस का 115a² बन जाएगा, क्योंकि उसने इक्वल साइन क्रॉस किया तो इसलिए उसका साइन चेंज हो गया। तो आप रकमें गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो बराबर रकमें हैं, और इधर वाली रकमें इधर लाकर साइन बदल देती हैं। तो यूँ हमारा ये यहाँ तक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जो सेम रकमें हैं उनको हमने माइनस और प्लस कर देना है, और उनके साइन जो बड़ी के हैं वो लगा देनी है। तो 7x² ही रहेगा और माइनस 7ax आएगा, क्योंकि इस पीछे हमारा 28 प्लस का ax था, तो और माइनस का 35ax था, तो माइनस वाला जो है वो बड़ा था, इसलिए माइनस का साइन आया। और 35 में से जब 28 निकालेंगे तो आंसर 7 आएगा, तो 7ax हमारे पास आंसर आ गया। ये मज़ीद देख लें आप इधर से, तो यहाँ से एक दफ़ा देख लें ताकि याद रहे। तो यहाँ पे 35 में से 28 निकालेंगे तो 7 आंसर आएगा, ax और ax आएगा, वो माइनस वाला बढ़ा था तो इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। जबकि इधर से 28 और 3 प्लस हो जाएंगे तो 31 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, तो सेम साइन को प्लस करेंगे तो 28 और 3 मिलकर 31 बना जाएगा, 31a² आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर अगले पेज पर लिखा हुआ है। तो अब हमने फर्दर इसको सिंपल हमारा हो चुका है, 31a² आया, और इधर से माइनस 115 माइनस का 115a² अभी बचा हुआ है। तो अब माइनस के 115a² में से ये 31 निकालना है प्लस वाला, तो ये माइनस का 84a² बच जाएगा। जब 115 में से 31 निकालोगे तो 84a² बचेगा, क्योंकि दोनों के साथ a² है, और ये प्लस की और ये माइनस किया, डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस किया और बड़े का साइन लगा दिया। ये बाकी सारी रकमें सेम आ गई हैं। अब हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, लेकिन ये वाली कांस्टेंट टर्म इसमें बनती है, ये वाली x और ये वाली x वाली रकमें हैं, तो ये वाली x के बगैर वाली रकम है, तो लिहाजा इसे कांस्टेंट टर्म कहेंगे। कांस्टेंट टर्म जो माइनस वाली है इसी इधर लेकर जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 84a² हमारा इस तरफ आ गया। अब यहाँ पर देखें ये 7 है, तो 7 हमारा कोफिशिएंट के साथ 7 लगा हुआ है, 7 को रिमूव करना है, इसलिए पूरी इक्वेशन को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ गया। तो 7 से जब डिवाइड किया तो ये सब के नीचे 7 आ गया। इसका 7 कटने के बाद x² अकेला बच गया, इसका भी 7 कट गया, तो ax यहाँ पर अकेला बच गया, और इधर से 84 को जब 7 पे डिवाइड किया तो 12a² बच गया। तो यहाँ पर हमारा
रकम मज़ीद सिंपल हो गई है, 7 पे डिवाइड होकर। अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हाफ ऑफ द कोफिशिएंट हम करेंगे। तो हमारा कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ए है, तो ए का हाफ हम करेंगे, तो ए का हाफ a/2 बन जाएगा। a/2 हमने इधर भी लगा दिया, हमने इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इनका स्क्वायर भी लगा दिया। तो a² - 2ab + b², ये वाला हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसको माइनस का साइन लगाकर इसको a - b होल स्क्वायर, ये हमने कंप्लीट कर दिया स्क्वायर यहाँ पर। तो ये वाला साइन हमने साथ लेना होता है, ये साइन ले लिया, ये वाला छुप जाता है तो छुप गया। अब इधर से 12a² बचा हुआ है, और a का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर जो है 4 बन जाएगा, तो 4 हमने नीचे लिख दिया। तो यूँ हमारे a²/4 हमारे पास आ गया। अब ये दो फ्रैक्शन हमारे पास बन गई हैं, दो फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो अब हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो इसके नीचे भी आप 1 लगा दो, इसके नीचे 1 मैंने यहाँ पर लगा दिया हुआ है। तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 को अंदर रख के जब 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा। तो इस 4 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करें, तो 1 4 ज़ार 4, तो 4 हमारा आंसर आता है। तो 4 को ऊपर वाले 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 12 ज़ार 48 a² हमारे पास आंसर आ जाता है। इस तरह 4 को अंदर आके 4 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आएगा, 1 को a² से मल्टीप्लाई किया तो a² ही रहा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमारी फ्रैक्शंस के अब नीचे वाला 4 नीचे आ गया, और 48 और +1 48a² और +1a² मिल किया तो 49a² बन गया। और नीचे हमारा 4 है, ये अंडर रूट जो है ना यहाँ तक नीचे तक है सबकी है। तो अब इधर भी अंडर रूट लिया और इधर भी अंडर रूट लिया, इसके अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट गई, तो हमारे पास x - a/2 बचा, जबकि इधर प्लस माइनस में 49 जो है वो 7 बन जाता है। a का स्क्वायर भी अंडर रूट काट कर a आ जाएगा, नीचे 4 जो है वो 2 बन जाएगा जब अंडर रूट आपने ख़त्म करेगा। तो 7a/2 प्लस माइनस में हमारे पास अंडर रूट ख़त्म करके निकल आए। अब हमारा ये माइनस का a/2 है, तो इधर आकर प्लस का a/2 बन जाना है, और ये प्लस माइनस 7a/2 आ गया। अब नीचे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो लिहाजा हम इनको साथ रख लेते हैं। तो एक दफ़ा प्लस की ये वाली रकम लिख दी है, तो ये माइनस का साइन लगाकर यही वाली रकम दोबारा लिखते हैं। अब इनको आप दोनों का सेम एलसीएम आ गया, एलसीएम सेम लेकर आप इनको दोनों को ऊपर वाली रकमों को सेम का सेम लिख दो। a + 7a ऊपर लिख देंगे, और नीचे हमारा 2 आया हुआ है, तो लिहाजा 1a और 7a मिलकर 8a बना देंगे। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर 8a बना दिया है, 8a/2 आ गया। तो 8 को आप 2 पे काटो तो 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो ऊपर 4 आ गया, और 7 हमारे a जो है वो 7 वैसे का वैसे आ गया। जबकि दूसरी तरफ जो हमारा चल रहा था वो भी ऐसे ही है, बस उसमें माइनस का साइन है। तो ये प्लस का पहले मैंने इधर लेकर चलता गया हूँ, तो इधर माइनस वाला ये a/2 - 7a/2 आ गया। तो नीचे दोनों का 2 है, तो एलसीएम 2 ही रहेगा, और ऊपर जो है ना वो भी सेम आएंगे, तो a - 7a आएगा। अब ये प्लस का a है और ये माइनस का 7a है, तो माइनस के 7a में से प्लस का a निकालेंगे तो माइनस के 6a रह जाएंगे। अब 2 इसको काटेंगे, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो 3a ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का 3a ऊपर आ गया, माइनस का साइन साथ लगा दिया। इधर से 4a आया था, इधर से माइनस का 3a आया, इनको इकट्ठे को हम आंसर की शक्ल में लिख देंगे। तो यूँ हमने इसको आंसर की शक्ल में लिख दिया, लिहाजा फाइनली ये हमारा हल हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।